से सलमान खान की माँ का, शाहरुख खान की माँ का, अमिताभ बच्चन की माँ का। पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं लेकिन देशद्रोही नहीं, और हिंदुस्तान में देशद्रोही पैदा होते हैं, आतंकवादी नहीं। मुल्ला ऑलवेज ए मुल्ला, वो कहीं पे भी रहे, जज बन जाए, जहाँ चपरासी हो, जहाँ कूड़ा उड़ाना, वो अपने जिहादी मानसिकता से नहीं निकल सकता। उनसे तो कलमा का रिश्ता था, लेकिन पाकिस्तान से उनसे भी तो उजली टोपी का रिश्ता होगा। अगर उजली टोपी का नहीं तो कटी का तो रिश्ता होगा। भूलिए मत कि शाहरुख खान का नाम इससे पहले भी पाकिस्तान के टेरर फंडिंग में आरोप में आ चुका है, आमिर खान का भी आ चुका है। तो ये जितने भी आमिर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, या सिर्फ ये अपने नहीं हैं, इनके साथ जो प्रियंका चोपड़ा हो, दीपिका पादुकोण हो, आलिया भट्ट हो, ये वही गैंग है जो अगर कल होकर के भारत में परमाणु अटैक होगा ना तो ये भाग करके थाईलैंड और स्विट्जरलैंड जाके बैठ जाएंगे। जो भारत में दुश्मन देश का साथ देते हैं, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो देश के गद्दार हैं उनको चिन्हित करके उनको दंड देने का काम किया जाए। ज्यादातर लड़की जो शाहरुख खान को, अरे नहीं डिंपल उसका बहुत बढ़िया है, हमको तो बहुत बड़ा क्रश है, ये है वो है, बकरी जैसा आवाज निकलता है, वो उसका पसंद है। अरे पसंद ही बनाना तो 2.5 किलो हाथ वाले को बनाओ ना। देशद्रोही का टैग अगर देना हो तो बॉलीवुड के उन सारे खान गैंग और पठान गैंग को दे सकते हैं आप। लाहौर हिंदुओं का ही था, लव कुश की सिटी में कहीं हिंदू ही थे, मगर जब यहाँ आ गए ना तो ये देश बन गया हमारा। उसको कहीं पे पाकिस्तान के मुस्लिम को मारा जाएगा तो ऑल आइज ऑन पाकिस्तान लिख देगा, लेकिन पहलगाम पे ऑल आइज ऑन पहलगाम नहीं लिखा, ऑल आइज ऑन पूंछ नहीं लिखा, ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी नहीं लिखता, ऑल आइज ऑन अक्षरधाम नहीं लिखता, ऑल आइज ऑन मुंबई ब्लास्ट नहीं लिखता है, और ऑल आइज ऑन कहीं ना कहीं देश में जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ वहाँ का नहीं लिखता है। लिखेगा कहाँ का? पाकिस्तान का। लिखेगा कहाँ का? फिलिस्तीन का, जहाँ पे जिसके वहाँ पे अबू बैठे हुए हैं। तो हमारे जवान को अगर एक भी आदमी गोली मार रहा है ना, उसको शहीद कर रहा है बॉर्डर पे, और लगातार कर रहा है आतंकवाद के नाम पर, डायरेक्ट एक्शन के नाम पर, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर कर रहा है ना, तो हमारा कर्तव्य बनता है अपने जवान के साथ कराना। मगर ये क्या है, अपने धर्म के साथ करते होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी बीच एक बड़ी खबर बॉलीवुड की तरफ से भी आ रही है, जहां पर सलमान हो या शाहरुख हो, हर तरीके से ये जो जितने भी किंग ऑफ खान है बॉलीवुड के, इनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे जुड़े जो मौजूद भैया लोगों से पूछूंगा कि कितना ज़्यादा स्टार मानते हैं। और किंग खान की अगर मैं बात करूँ तो भाई कैसे आप? बढ़िया है। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, जिस तरीके का मुद्दा उठा रहे हैं कि बॉलीवुड गैंग, पहली बात तो आपको बता दें, जिहादी वुड गैंग है, ठीक है। ये लोग का शुरू से एट ए टाइम से दाऊद से कनेक्शन रहा है, ठीक। अब देखिए, हम लोग PKM भी बोलते हैं पाकिस्तान की, तो वैसे ही सलमान खान की माँ का, शाहरुख खान की माँ का, अमिताभ बच्चन की माँ का। पूछिए क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल? क्योंकि सर मेरे लिए पहले देश का सैनिक है, मेरे लिए पहले मेरा देश है। जो बंदा हमारे देश के, हिंदुस्तान के रॉ एजेंट के ऊपर मूवी बनाता है, जो बंदा बजरंगी भाईजान मूवी बनाता है, जो बंदा स्लीपर सेल बन के बनाता है मूवी, क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी मूवी बनाता है, वो बंदा इंडियन आर्मी के सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोलता है। तो सर एक बात बताइए, तुम पैसा कमाओगे इंडियन आर्मी के नाम पे और मूवी बनाओगे तुम IAS पे, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, अभी के टाइम में जब सीज फायर हुआ है, तुरंत सलमान खान का बयान आया कि थैंक्स गॉड कि बहुत अच्छा हुआ है, सीज फायर हो गया, वार रुक जाना चाहिए, वार इज नॉट एन ऑप्शन। सलमान खान को भी ये लॉरेंस बिश्नोई 2 थाप मार देगा तो अभी तुरंत में कट्टा निकाल के घूमने लगेगा, कि पागल की मुर्गी की तरह कि हमको मार दिया लॉरेंस बिश्नोई। तो आज पता चल रहा है देश के हर एक नागरिक को, जो लॉरेंस का विरोध करे थे उसको भी, कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं सच्चा देशभक्त है। और वो बोला भी था कि मेरा देश के विरोध में कोई भी गतिविधि मेरा सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन देशभक्ति में हर चीज में मेरा सम्मिलित होगा। अब सोचने वाला बात है, लॉरेंस बिश्नोई क्यों मारना चाह रहा है सलमान खान को? यही वजह है, ये हिरन का हत्या किया है, टेररिस्ट है, इसका दाऊद से संपर्क रहा है शुरू से, और अभी बयान भी नहीं दे रहा है, एकदम म्यूट लगा हुआ है, पूरा बॉलीवुड म्यूट है। अब बोल कौन रहा है? 2-4 अच्छा क्रिकेटर है वो लोग बोल रहे हैं, बाकी क्या बोलते हैं। इससे बढ़िया हम तो आपको सही बता रहे हैं सर कि फवाद खान जो पाकिस्तान का है, और माहिरा खान और एक हानिया, तीनों ठीक है। 2 लड़की तो मुन्नी जो है बहुत सुंदर है पाकिस्तान की, और फवाद खान उसको तो जानते नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग ठीक है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क पता है सर क्या है? पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं लेकिन देशद्रोही नहीं, और हिंदुस्तान में देशद्रोही पैदा होते हैं, आतंकवादी नहीं। तो सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जितने भी सारे के सारे देशद्रोही है, ठीक है। ये लोग आतंकवादी नहीं है लेकिन देशद्रोही जरूर है। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि शाहरुख जो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है, किंग खान वो इस वक्त कहलाने जाने वाले हैं, तो कितना किंग खान आप उन्हें मान रहे हैं अपने? अरे बनाया कौन, ये तो बताइए। वीर मूवी लाया, बजरंगी भाईजान मूवी लाया, एकदम तिलक लगा के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर दिया। हम लोग सोचा रहे सलमान खान तो एकदम बजरंगी का भक्त है भाई, तो बनाने वाले हम ही लोग हैं। हम लोग सोचते हैं सलमान खान को क्या चाहिए, इस भाईजान को क्या चाहिए, उस मियाँ जान को क्या चाहिए, इस भाईजान को क्या चाहिए। भाई भाईजान को रात में 4 जूता चाहिए, और भाईजान को सुबह में 4 जूता चाहिए, और 4-4 जूता सुबह रात मारिए, देखिए तुरंत में आर्मी के समर्थन में बोलने लगेगा। हम लोग का सिंपल है कि अगर देश के सैनिक के साथ हो, अगर बीजेपी देश के सैनिक का मनोबल बढ़ाता है तो हम लोग बीजेपी का साथ देंगे, और अगर कोई सच्चा देशभक्त भी, अगर RSS भी अगर सेना का विरोध करेगा तो हम लोग RSS से भी विरोध। पर वही शाहरुख खान या सलमान खान की बात करें, ये वैष्णो देवी के मंदिर भी जा रहे हैं, लाल जो है चंदरी वो माता को भी चढ़ा रहे हैं, तो ऐसी तमाम बातें और तस्वीरें सामने देखने के लिए मिलती हैं। सर ये लोग का आतंकवादी का 4 टीम बना हुआ है। टीम में है, एक है कि आके कलमा पढ़ा के पैंट चेक करके खुलवा के खटना हुआ है या नहीं वो देख के गोली चलाता है।
एक उसका टीम भी है जो कैंडल मार्च निकालता है, वो भी हंस के। एक है जो वैष्णो देवी खुद जाता है, और एक है जो आके इन लोग के समर्थन में खड़ा होकर इन लोग के फूल छिड़कने का काम करता है। तो सर आप सिंपल सोचिए ना कि अब्दुल कलाम के जनाजे पे कितना लोग गया था, उसमें मैक्सिमम हिंदू ही थे। आप हिस्ट्री निकाल लीजिएगा, मैक्सिमम हिंदू, क्योंकि अब्दुल कलाम को इस देश के ज़्यादातर हिंदू ही फॉलो करते हैं और अच्छे मानते हैं, रिस्पेक्टफुली देते हैं। लेकिन इस देश का मुस्लिम किसके जनाजे पे जाता है? अतीक अहमद के जनाजे पे। किसको खोजता है अपना बाप? किसको मानता है? मुख्तार अंसारी को। तो इस देश का मुस्लिम जो है बाबर और अकबर और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस लोग को अपना पूर्वज मानेगा, लेकिन अब्दुल कलाम को नहीं, वीर अब्दुल हमीद को नहीं, असफुल्ला खान को नहीं। तो ऐसे ऐसे कायर बुज़दिल लोग को तो हम यही कहना चाहते हैं, और जितने भी जो अच्छे मुस्लिम बनते हैं इन लोग के लिए शायरी बोलना चाहते हैं कि फर्जी जिहाद की टोकरी से अपनी पटवार उठाओ, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ, और नहीं उठा सकते हो तो आके हमें बताओ, हम राणा के वंशज अपनी तलवार उठाए। तो अगर नहीं तुम लोग से हो रहा है, तुम लोग जो अच्छे मुस्लिम सो कॉल्ड सेक्युलर बनते जा रहे हो, तो बोल दो ना कि हम लोग देशद्रोही है। नहीं उठाओ मुद्दा, ना सेना पे मूवी बनाओ, ना सेना के नाम पे पैसा कमाओ। हम लोग समर्थन, हम लोग अपने सैनिक के लिए काफी है। सेना का एक बात बताइए, सलमान खान सपोर्ट में डाल देगा जय हिंद, तो क्या जय हिंद हो जाएगा? जय हिंद ऑलरेडी है। सलमान खान भारत के खिलाफ बोले, समर्थन में बोले, हमारा भारत माता की जयकारा लगते आया है, हमारा सेना जिंदाबाद था है। तो सलमान खान इसका टॉपिक तो है ही नहीं। लेकिन सर इस देश का दुर्भाग्य देखिए, अभी भी कुछ सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर जो हिंदू इस देश में भटक रहे हैं, ज्यादातर लड़की जो शाहरुख खान को, अरे नहीं डिम्पल उसका बहुत बढ़िया है, हमको तो बहुत मेरा क्रश है, ये है वो है, बकरी जैसा आवाज निकालता है, वो उसका पसंद है। अरे पसंद ही बनाना है तो 2.5 किलो हाथ वाले को बनाओ ना, जो चापा गोल उठा के पाकिस्तानी को मार के आता है। तो सर ऐसा हीरो है हमारे देश में। अभी देखिए सरदार खान जो बना था, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, मुन्ना भैया, एक से एक हमारे देश में हीरो है। लेकिन ये लोग फॉलो किसको करेंगे? शाहरुख खान, सलमान खान, आंटू झांटू, जितने भी आंडू मांडू गांडू है। तो सर इस देश का दुर्भाग्य कि अभी भी इस देश में लोग जागृत नहीं हो रहे। इन लोग को लग रहा है सलमान खान अभी भी देशभक्त है। जब सीज फायर होता है हमारे यहाँ पे, जब गोली चलता है, तब कोई बयान नहीं। यही सलमान खान, शाहरुख खान यही है जो ऑल आइज ऑन गाजा लिख रहा था। जब कहीं पे पाकिस्तान के मुस्लिम को मारा जाएगा तो ऑल आइज ऑन पाकिस्तान लिख देगा। लेकिन पहलगाम पे ऑल आइज ऑन पहलगाम नहीं लिखा, ऑल आइज ऑन पूंछ नहीं लिखा, ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी नहीं लिखता, ऑल आइज ऑन अक्षरधाम नहीं लिखता, ऑल आइज ऑन मुंबई ब्लास्ट नहीं लिखता है, और ऑल आइज ऑन कहीं ना कहीं देश में जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ का नहीं लिखता है। लिखेगा कहाँ का? पाकिस्तान का। लिखिएगा कहाँ का? फिलिस्तीन का, जहाँ पे जिसके वहाँ पे अबू बैठे हुए हैं। तो ये लोग अपने धर्म को प्रायोरिटी पहले रखता है, देश को बाद में रखता है। ये लोग दर्शाने का काम यानी ये जो है कौमी प्रेमी ज्यादा हैं, ये शाहरुख और सलमान जो हैं, इन्हें देश की जनता से और देश की जो इन्होंने जो इतनी बड़ी उपाधि दी है उससे कोई मतलब नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं बतौर युवा की, अगर मैं बात करूँ, कितना बड़ा किंग खान इन्हें आप मान? देशद्रोही का टैग अगर देना हो तो बॉलीवुड के उन सारे खान गैंग और पठान गैंग को दे सकते हैं आप। क्योंकि अगर आपको पता होगा, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, माय नेम इज अ खान, आई एम नॉट अ टेरर। तो आप बताइए कि वो टेरर को सपोर्ट कैसे करता है। दूसरी बात, सलमान खान का कौन सा मूवी आता है, टाइगर जिंदा है, और जब भारत पे अटैक होता है तो टाइगर मर कैसे गया। दूसरी बात, आमिर खान को देखिए जो पीके जैसे मूवी बना करके देश में कैसे नैरेटिव सेट कर रहा है। और हिना खान को देखिए, जिनको आज भी फॉलोवर्स की चिंता पड़ी हुई, अगर उन्होंने सपोर्ट में भी डाला था कि हम भारतीय मिलिट्री के साथ हैं और पाकिस्तान का लोग अगर हमको अनफॉलो करना चाहता है तो मुझे कर दें। मतलब देश में खतरा है, लगातार मासूम की जान जा रही है, लगातार सेनाओं पर अटैक हो रहा है, लगातार पुंछ, जैसलमेर से और जम्मू में अटैक हो रहा है। लेकिन इनको क्या लगता है, इनको फॉलोवर्स की पड़ी हुई है। दूसरी बात, क्रिकेटर की बात करिए तो कोई कल जो है इस्तीफा देने का ऐलान करता है, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, तो विराट कोहली आज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। क्या हो चल रहा है देश में? मतलब देश में जो एक्चुअल मुद्दा है उनके साथ देश में खड़े होने का वक्त, और हम इन लोगों से उम्मीद भी नहीं रखते हैं। हम देश के युवाओं को बस इतना मैसेज देना चाहते हैं कि ये वही गैंग है जो अगर कल होकर के भारत में परमाणु अटैक होगा ना, तो ये भाग करके थाईलैंड और स्विट्जरलैंड जाके बैठ जाएंगे और हम आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। इसीलिए इस देश में अगर हीरो मानना है तो अपने वीर जवान को मानो, हीरो मानना है तो इस देश में बैठे उस प्रधानमंत्री को मानो जो घर में घुस करके मारता है और एक एक डाटा सेना बता रहा है कि हमने इतने को मारा है, और खुल करके बोला है, जिन्होंने 2 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। और शहबाज शरीफ कहता है कि हमारे पास पावर नहीं है और हम हार चुके हैं। वहाँ की सेना आप देखिए किस तरह से बैक बेंचर हुई है सीज फायर के बाद। तो दूसरी बात यह है कि ये जितने खान गैंग पठान गैंग है, और क्या लिखता है, थैंक गॉड सीज फायर इज ऑन। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर रहे लोगों से अगर भारत का खान गैंग पठान गैंग रहनुमा बना हुआ है तो ये कहीं से भी देशभक्ति का प्रमाण नहीं है। ये सारे लोग गद्दार हैं। और भूलिए मत कि शाहरुख खान का नाम इससे पहले भी पाकिस्तान के टेरर फंडिंग में आरोप में आ चुका है, आमिर खान का भी आ चुका है। तो ये जितने भी आमिर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, या सिर्फ ये अपने नहीं हैं, इनके साथ जो प्रियंका चोपड़ा हो, दीपिका पादुकोण हो, आलिया भट्ट हो, या कोई भी बॉलीवुड का एक्ट्रेस हो, ये सब करण जौहर से मिल करके सब जगह बात है कि ऑल आइज ऑन रफा तुम भी डालो। या नहीं, मुझे ये बताइए कि उनसे तो कलमा का रिश्ता था, लेकिन पाकिस्तान से उनसे भी तो उजली टोपी का रिश्ता होगा। अगर उजली टोपी का नहीं तो कटी हुई
रिश्ता होगा, तो रिश्ता तो आपका है कहीं ना कहीं, रिश्ता नहीं है तो आप मुंह बंद करके कैसे रह गए? फेविकॉल का पर डिमांड। मेरा एक सवाल, एक माफी चाहूंगा, पर ये जिस तरीके से जैसे ये लोग गणपति विसर्जन में भी ये लोग जाते हैं और ये लोग बात करते हैं कि हम हर मजहब हर धर्म की जो है इज्जत करते हैं, सलमान खान कहते हैं मेरे पिता मुस्लिम है माता हिंदू है, ये सारी तमाम बातों पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, सलमान खान कहेंगे कि मेरे पिताजी मुस्लिम है और मेरी माता हिंदू है, शाहरुख खान कहेगी कि मेरी बीवी हिंदू है तो हम सब हिंदू हैं। ये कुछ नहीं है, ये करण अर्जुन जैसी मूवी बना करके सिर्फ प्रोपोगंडा सेट करेंगे, बजरंगी भाईजान बना करके प्रोपोगंडा सेट करेंगे। इनको एक्चुअल में भारत से कोई लेना देना नहीं होता है। ये आपको कब टैग कर देंगे, दुबई में डालेगा हैप्पी बर्थडे किंग खान, दुबई के बुर्ज खलीफा का फोटो उठा करके डाल देगा और कहेगा देखो खान ब्रांड जो है ये सिर्फ भारत में नहीं चलता, दुबई में भी चलने लगा। ये सारे स्लीपर सेल्स बन के काम करते हैं, इन सारे का रहनुमा। मैं तो आज पाकिस्तान के जितने लोग हैं, पाकिस्तान के फवाद खान हो, इमरान खान हो या वहाँ के जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो आज भी प्रोपेगेंडा सेट करके पाकिस्तान के आवाम के साथ है। इनसे बेहतर तो वो है, कम से कम वो अपने देश के साथ तो है। ये लोग अपने देश के साथ नहीं, ये लोग सारे के सारे गद्दार हैं और इनको आप टैग दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर जिस तरीके से ये जो खान गैंग इस वक्त निकल के सामने आ रही है और खान गैंग को सीधा सीधा देशद्रोही का जो है एक टैग यहाँ पर युवाओं के द्वारा मिला, आप किस तरीके से देखते हैं? शाहरुख खान जो कि दुबई के एम्बेसडर हैं और अभी हाल ही में इतने महंगे कारपेट पर वो अपना स्वागत करवा कर आए हैं। जी देखिए, ऐसा है कि देश में कोई भी कुछ भी करता है, जैसे मान लीजिए हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू किसी का रेप करता है, चाहे डकैती करता है, चाहे गुंडई करता है, हमारा यह दायित्व है हम उसका विरोध करें। और यदि वो बहुत बड़ा कुकृत्य करता है, मतलब पहले छोटा करता है समझाएं, बड़ा फिर समझाएं, और नहीं फिर भी बड़ा कुकृत्य करने लगता है, कोई बड़ा कुकृत्य कर दिया तो हम उसका तिरस्कार करें और हम कहें कि इसको सबसे बड़ा दंड दिया जाए और हम इसका तिरस्कार करते हैं। ऐसे ही कोई मुसलमान में कुकृत्य करता है तो बोले कि तुम मुसलमान के नाम पे कलंक है, मैं तेरा विरोध करता हूं, मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूं। लेकिन बात जब कोई हिंदू अपराध कर देता है तो सारे एक तरफ से इकट्ठा होकर के और राग अपना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान अपराध करता है या नाबालिग लड़की से रेप करता है या आतंकवाद में शामिल होता है या जासूस में पाया जाता है या फिर कोई और कुकृत्य में पाया जाता है तो कोई सामने नहीं आता है, कुछ नहीं कहता है, कहता है ठीक है उसको सजा दो, ठीक है उसको सजा दो। अपनी तरफ से उसका कोई ना बहिष्कार करता है ना कोई विरोध करता है। कहीं ना कहीं जो सिनेमा इंडस्ट्री के कुछ सितारे हैं उनके तार दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है क्या कहते हैं कि वो कुछ खान लोग भी हैं जो इस हमले में कहीं ना कहीं जो है हमले में साथ दिए हैं। और दूसरी जरा मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। जैसे अभी ये हुआ कि क्या मिला इस युद्ध करने से, क्या मिला जो हम पाकिस्तान पे भाई सिंदूर ऑपरेशन किए, फिर उसके बाद उधर से गोलाबारी इधर से बारी, हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को घुटने टिका दिया। किस दुनिया में वक्त ही तो एक ऐसा है जो अच्छे अच्छों का वक्त बदल देता है, और वक्त की जरूरत को देख जो नहीं बदला, वक्त की जरूरत को देख जो नहीं बदला, एक दिन यही वक्त ही उसे बदल देता है। इसलिए वक्त को वक्त रहते पहचान लो, वक्त ही इस दुनिया में बलवान है, इसे जान लो। और वक्त को वक्त रहते जिसने पहचान लिया, समझ लो उस व्यक्ति ने या उस देश ने अपने देश को संवार लिया। अभी ये पाकिस्तान डरा तो हम थर्ड इकोनॉमी हैं, हम जो है क्या कहते हैं आज थर्ड इकोनॉमी के कगार पे हैं, तो हमें अभी और अपनी इकोनॉमी जो है हमें लूज नहीं करना है। ये वक्त की नजाकत, वक्त की जरूरत को देख करके निर्णय है। लेकिन इसके बाद जरा मैं कह देता हूँ, पाकिस्तान POK हमारा है, था और लेकर के रहेंगे। लेकिन अभी जो जरूरत है, जो 5 लाख महिलाएं जो यहाँ की नागरिक होकर के दुश्मन देश से शादी करी, सारी नहीं पहुँच पाई, जो भी नहीं पहुँच पाए उसको ढूंढ करके पाकिस्तान भेजने का काम किया जाए। देश के कोने कोने में जितने भी पाकिस्तानी भारतीय महिलाओं ने दुश्मन देश से शादी की, उनकी 4 पुश्तों की जमीन जायदाद जब्त करके उनको देश से बाहर भेजने का, पाकिस्तान भेजने का काम किया जाए। और जो भारत में, खत्म कर रहा हूँ, जो भारत में
दुश्मन देश का साथ देते हैं, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो देश के गद्दार हैं उनको चिन्हित करके उनको दंड देने का काम किया जाए, या यदि पता चल गया ये पाकिस्तान के साथ है उनको पाकिस्तान भेजने का काम किया जाए। तब तक हम कम से कम अपनी आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ नहीं करेंगे। आज यदि हम बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान ले लें, आबादी मुस्लिमों की कितनी हो जाएगी? गद्दार ज्यादा हो जाएंगे। ले लें, पाकिस्तान ले लें, अफगानिस्तान ले लें, कितनी मुस्लिमों की आबादी हो जाएगी? और ये मुस्लिम इसमें 1-8% इंसान होंगे, बाकी तो सब गद्दार हैं और बाकी तो सब जिहादी हैं। और आज जो खत्म कर रहा हूँ, आज 20% मुसलमान होने पे कहता हूँ वैसी कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो जो है देख लेंगे काम तमाम हो जाएगा। और 20% होकर के तो ये बात है, और सारा मिला दिया जाए तो लगभग जो है 50 से 60% हो जाएगी, तब तो फिर काम तमाम हो ही कर ही देंगे। अब तो प्रधानमंत्री मुस्लिम हो सकता है। भाई कैसे देश में दोगले हिंदू भी तो पल रहे हम हैं। अच्छे हैं, जय श्री राम भाई सभी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन राठौर है। रोहन, आज जो ये बॉलीवुड गैंग लगातार पहलगाम आतंकी हमले पर इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, ये चाहे शाहरुख हो चाहे सलमान हो, तो कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? जैसे किंग खान बने बैठे हैं आज बॉलीवुड के, लेकिन लगातार जो है इन्हें गालियां पड़ रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, हम तो इतना नहीं देखते। आप पहले मूवी वूवी छोटे थे तो देखते थे। हम देखो देश में है, देश के लिए जो काम कर रहा है उनको देखते हैं, जैसे कि भैया को देखते हैं बहुत ज़्यादा। भैया अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी बातें जो है मतलब ये मीडिया के द्वारा हमें दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं क्या चल रहा है देश में। अभी ये हमला हुआ, इसमें काफ़ी चीज़ें सच्चाई दिख रही है लोगों को कि ये क्या हो रहा है ये दुनिया में। लोग बाग क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया में रह के भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हमारे ही खा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि भाई ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये हमला करवाया गया, ये होया। भाई तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें वहाँ पे तुम होते उनकी जगह पे तुम्हें पता चलता। तुम्हारा धर्म लेके उनने अल्लाह अकबर बोल के कुछ भी पता नहीं क्या बोल के उनने जो 18 या 25 हाँ वो अंजाम दिया, 27 लोगों को जो अंजाम दिया वो गलत था। वो एक तरीके से ये था कि मतलब धर्म पूछ के मार रहे हैं हमारे लोगों को और कपड़े उतरवा के, कहीं ना कहीं गलत। हाँ ये गलत। और शाहरुख खान सलमान खान ये है कौन है? अपनी जगह पे होगा भाई। जब गलत करोगे तो देश में नहीं रह पाओगे, जब रहोगे तो जय माता की बोलना पड़ा, धरती माता की जय बोलना पड़ा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। मेरा तो ये कहना है। भैया कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। भैया किंग खान, बॉलीवुड ऑफ द किंग, दुबई के ब्रांड एम्बेसडर, आज तमाम जो राइट विंग की मैं बात करूं, लेकिन पूरे देश भर में ही इनसे पब्लिक नाराज है। आप किस तरीके से देख रहे हैं किंग खान को? देखिए पहले तो इनको किंग खान, ये किंग, ये बादशाह, ये बंद कर दो। इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। जो अपने देश का नहीं है ना तो वो किसी का नहीं है। जब देश का जवान लड़ रहा है उसको उसके साथ खड़े होना, उसके साथ उसकी कंधे के साथ कंधा मिलाकर, अगर आप लड़ नहीं सकते ना पीछे खड़े तो रहो, उनका हौसला तो बढ़ाओ। आप हर मुद्दे पर इनको जेब में पैसे डालो और कुछ भी इनसे करवा लो, वो करने के लिए रेडी। मगर देश की भावना जब पूरी चरम पर है, पूरा देश देख रहा है, जब इनको पूछा जाता है कि 3 खान का कोई ट्वीट देखा? नहीं दिखा, एक का नहीं दिखा। बजरंगी भाईजान बन रहे थे, हीरो बनकर घूम रहे हैं। जब पाकिस्तान की बात आई है तो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला इनसे, एक शब्द नहीं। और फिर सलमान ने बोला सीज फायर बंद होते कि अच्छा हुआ बंद हो गया। बंद हुआ, उससे पहले जब 26-27 लोगों को मारा, कोई आया पाकिस्तान के अगेंस्ट? तब किसी का ट्वीट कोई शाहरुख खान का आया? सलमान खान का आया? सलमान खान टर्की के वहाँ पे जो फर्स्ट लेडी है ना, उससे जाकर उनके घर पे जाकर मिल रहा था, हैं? तब वो सही। मतलब मेरी बात सुनिए, ये मिथ निकाल दीजिए। मुल्ला ऑलवेज ए मुल्ला, वो कहीं पे भी रहे, जज बन जाए, जहाँ चपरासी हो, जहाँ कूड़ा उड़ाना, वो अपने जिहादी मानसिकता से नहीं निकल सकता। पाकिस्तान को इन्होंने कभी क्रिटिसाइज किया ही नहीं। ये कहता मेरा तो घर था उधर, मेरा था हमारा भी था, हिंदुओं का भी था, लाहौर हिंदुओं का ही था, लव कुश की सिटी में कई हिंदू ही थे। मगर जब यहाँ आ गए ना तो ये देश बन गया हमारा। उसके साथ सहानुभूति नहीं। हमारे जवान को अगर एक भी आदमी गोली मार रहा है ना, उसको शहीद कर रहा है बॉर्डर पे, और लगातार कर रहा है आतंकवाद के नाम पर, डायरेक्ट एक्शन के नाम पर, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर कर रहा है ना, तो हमारा कर्तव्य बनता है अपने जवान के साथ खड़ा होना। मगर ये क्या है, अपने धर्म के साथ करते होते हैं, इस्लाम के साथ करते हैं, उनके फॉलोअर्स के साथ खड़े होते हैं। तो यहीं से इनका दोगलापन था। हमने भूल में इनको हीरो बनाकर घुमाते रहे। अच्छा, पर चाहे गणपति विसर्जन की मैं बात करूं या वैष्णो देवी पे ये लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, तो इस बात पर आप लोगों के सेंटिमेंट्स नहीं पिघल सकते? मैं वही तो कहता हूँ, एक मिनट, ये दिखावा करते हैं,
अलतकिया, ये अभी पता लग रहा है हमने कि इनके बीच में अलतकिये, ये बड़ी चीजें हैं। जब तक आप एजेंडा फॉलो हो रहा है तो हर जगह घुस जाओ, तब कुछ हराम नहीं है आपको, सब सारा कुछ हलाल है। जब आपके पूरा वर्चस्व हो जाए, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए, फिर सिर्फ शरिया, फिर सब शरिया। तो ये सलमान खान ने भी वही औकात दिखाई, शाहरुख खान ने भी, और तीनों खानों, और कई ऐसे लेफ्ट और भी हैं, हिंदुओं में हैं, उनसे चून नहीं निकला। अभी होली पर कई लोगों को बोल रही थी ये तो छपरियों का वो त्योहार है, उसका आया कोई नहीं आया। खान की आप मैं कई ऐसे बड़े आर्टिस्ट हैं अपने आप को बॉलीवुड के राजा समझते हैं कि हम बॉलीवुड ही हमारे कब्जे में है, मगर जब भूमिका निभाने की बात आई उन्होंने नहीं निभाई। आज भी उनका पाकिस्तान जग जाहिर है। कई ऐसे बयान आज सामने आ रहे हैं सलमान खान के, शाहरुख खान के। उस वक्त हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं वहाँ पे भी हो रहा है, वो हिंदुस्तानियों की गलती थी। हिंदुस्तानियों की कोई गलती है, ये कभी क्रिटिसाइज करेंगे ही नहीं। हम कहते क्या, हम भारतीय बड़े बोले हैं, खासकर हिंदू जो है ना बड़े बोले हैं। हम क्या करते हैं, अपनों के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। मैं आपसे एक पूछना, आपके दर्शकों में पूछूंगा एक चीज़, कन्हैया लाल का गर्दन कटी, उसका केस कौन लड़ता है? इन्हीं के जमायते। वहाँ से जकात कहाँ से आता है? इन्हीं मुल्लों की। 26 वहाँ आरोपी, 27 आरोपी थे गुजरात ब्लास्ट में, उनका केस कौन लड़ती है? जमायत उलमा। कई ऐसे जमायत डायरेक्ट उनको लीगल एड प्रोवाइड करती है। कोई पत्थरबाज हो, कोई आतंकवादी हो, उनके पीछे कौन खड़ा होता है? ये सब। मेरी एक बात सुनो, ये उनका साथ नहीं छोड़ते, बम फोड़ने के बाद भी साथ छोड़ते। हम अगर छोटी सी बात होते हैं, हम देखो परसों क्या कर रहे थे, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, पूरी जानकारी नहीं भाई। और कौन है आपकी बात करने वाला? मैं आपसे पूछता हूँ, पूरी हिंदुस्तान में एक आठ पार्टी और बताओ जो हिंदुओं की बात करती हो, जो हिंदुत्व की बात करती हो, हैं? थोड़ा सा कुछ दाएं बाएं, वो भी ज्ञान के अभाव के कारण अपने ही लोगों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इसको बदलो। आपके लिए एक पार्टी है, और वो जब तक है ना, तो आपके भगवा झंडे का परचम सबसे ऊपर लहरा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से ये जो बॉलीवुड के किंग्स हैं, इनको लेकर लगातार टिप्पणियां चल रही थी। यहाँ पर कनॉट प्लेस पर भी लोगों मौजूद लोगों ने बताया कि किस तरीके से ये सब एक उनका दिखावा और दोगलापन है, और पाकिस्तानी प्रेम को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है मामले सामने बताए। और इसी तरह खबर को मेरे साथ बने रहिएगा आप TNN वर्ल्ड पर।